डॉक्टर्स ने क्या कहा है? वो कह रहे थे कि अगर 1-2 दिनों में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो डिस्चार्ज कर देंगे, अदरवाइज मजीद 2-3 दिन। गुड। अब फवाद, ट्रस्ट में कुछ पैसे भेज देना इनके सदके के। श्योर। अच्छा, मैं निकलती हूँ। हॉस्पिटल में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है मुझे। फवाद, कीप मी पोस्टेड। हाँ, अहमद, क्या बदतमीजी है? बताइए। नहीं, ये हॉस्पिटल है। बाय। क्या बदतमीजी है? पागल। अच्छा भाई, मैं जाती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखें एंड आई विल सी यू एट होम। प्लीज ये खा लीजिएगा। हाँ, मामा वेट कर रही होंगी। मैं जाती हूँ। हे, ये हॉस्पिटल है तो ये बदतमीजी खत्म नहीं होगी? नहीं बेटा, ये चिड़ियाघर है, कोर्स है अमर, ये हॉस्पिटल है। आइए। भाभी, जी बुस्सी, बैठिए बैठिए। ये रह गई थी। अरे, काहे वापस करने का जरूरत था बाबू? आप पे इतना जच रहा था, रख लेती ने। आपके पास रहे या मेरे पास, एक ही बात। क्या बात है बुस्सी? ऐसा मुंह का है बसोरी में है? कल शादी पे भी चुप चुप थी, क्या हुआ है? भाभी, अहमद और जवाद भाई का एक्सीडेंट हो गया। का? या अल्लाह खैर करे। वो ठीक तो है ने? उनका बब्बा सही है? दुर्दाना कहाँ है? दुर्दाना जी? ये दुर्दाना का तो नाम भी मत लो तुम मेरे सामने। ये वैसे तो मेरी बेटी बनी हुई है, मगर भाई की शादी पे ना आए। ये लो, मेरे कपड़ों में आ गया था। अरे अम्मा, ब्लाउज ब्लाउज छोड़े, उनका बात तो सुन लेने। अहमद और जवदवा का एक्सीडेंट हो गया है। हाय अल्लाह, वाकई? तो किसी को चोट तो नहीं आई ना? अम्मा सना का फोन आया था, उसने बताया कि अहमद को तो कोई चोट नहीं लगी, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन जवाद भाई के बहुत चोटें लगी हैं और हॉस्पिटल में। ओ खुदाया, तो फिर हमें जाना चाहिए ना उसकी खैरियत पूछने के लिए। बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन कैसे जाएंगे? बच्चों को पता चल गया तो तूफान आ जाएगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। तुम सना को फोन करो, मालूम तो करो कि अस्पताल कौन सा है। अम्मा, हम भी जाएंगे। सुहेल से इजाजत ले लो फिर चलना। जी जी, उनसे तो हम इजाजत ले लेंगे ना। अच्छा, मैं जरा रोहेल को देख लूं, मोहल्ले वाले आएंगे मुंह दिखाई के लिए, नाश्ते का भी तो इंतजाम करना है। बुशरा, तुम भी आ जाना मेरे साथ। बुशरा, आ जाओ। जी। वैसे मानना पड़ेगा मुन्नी, जिस तरह तुमने होशियारी से अपनी बीमार बेटी को ब्याह दिया, कमाल है भाई। अरे खाला, ऐसी बातें तो मत करो, दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। अरे परेशान ना हो, कोई नहीं सुन रहा। वैसे एक बात है, समीना के साथ तुमने बड़ा फिराट किया है। अब फिराट का तो मत बोलो खाला, आजकल के दौर में लड़की ब्याहना कितना मुश्किल काम है, और ऊपर से अगर उस लड़की में ऐब हो तो पूछो माँ के ऊपर क्या गुजरती है। हाय, खैर ये बताओ, तुम शादी में क्यों नहीं आई थी? भाई एक शादी का दावतनामा आया था, वहीं चली गई थी शम्मो की शादी के दिन। खैर शादी का दावतनामा तो हमने भी अपनी लड़की का भेजा था। तुम्हारी और समीना के बच्चों की शादी में मिलना क्या था, वही जर्दा बिरयानी। जहाँ मैं गई थी वहाँ 5-5 डिशें थी, थैली भी भर के दे दी थी मुझे। अच्छा, तो ठहरी ना फकीरनी की फकीरनी। हाय, तुम्हारी नजर में तो रिश्ते नातों की कोई अहमियत ही नहीं है, सिर्फ इन चीजों की है। अच्छा, अब ज्यादा बातें ना बना, मुझे ना समझा समझी। जा हाथ धोर चाय बना के ला। चाय? चीनी पत्ती हमारे घर में खत्म हो गई, अब जाना और पठान की चाय पीना, कुंडा डालती हुई जाना। तेरे मुंह पे ना कुंडा डाल दूं मैं, मनहूस। मनहूस ना हो तो।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपकी मुसर्रत आपके सामने है और आज मैंने आपसे पूछना है कि वो जो शादी की वीडियोस मैंने अपलोड की थी वो आपने यकीनन देखी होंगी। अब मुझे बताइए कि मैं कौन से दिन ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और सबसे अच्छा आउटफिट मेरा कौन सा था। चलिए मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। सायमा ने लिखा है आप शादी वाले दिन बहुत ही हसीन लग रही थी। थैंक यू सायमा। अमजद का कमेंट है आप दोनों इवेंट में बहुत ही जहर लग रही थी। मनहूस अगर जहर लग रही थी तो खा के मर जा, मुझे तुझे तो मैं अभी ब्लॉक करती हूँ। नदीम क्या कह रहे हैं आप शादी कब कर रही हैं? अपनी शादी भी तो बताएं किस दिन करेंगी। आपके जैसा भी कोई मिला नहीं ना नदीम, जैसी मिलेगा तो मैं जरूर शादी कर लूंगी। एक मिनट गाइस, भाई क्या मसला है? देख रहे हो कि मैं लाइव वीडियो पर आ रही हूँ तो तुम क्यों बीच में घुस रहे हो? हैं मैं भी टिकटॉक बनाने आया हूँ, मुझे भी लाइव ले लो। हमें भी जरा लाइव ले लो। तुम यहाँ पर लाइव खड़े हो ये काफी नहीं है क्या? शुक्र करो कि लाइव हो, इससे पहले कि मैं तुम्हारा स्टेटस रेस्ट इन पीस करूं। चलो शाबाश अंदर जाओ यहाँ से। वैसे मुसर्रत तुम ये बेनथे बैल की तरह हर बार बिदकती क्यों रहती हो? कभी प्यार से बात कर लिया करो, मोहब्बत से देख लिया करो। दिल मेरा बहुत कमजोर है, कांपने लगता है। इतने बड़े वजूद पे अगर इतना सा दिल होगा नाजुक तो ऐसा ही होगा ना। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें आइडिया देती हूँ, तुम जाकर ना किसी भैंस का दिल ट्रांसप्लांट करा लो। अब तुम्हें कैसे सहमत दें? कुछ कहा तुमने? क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, बड़बड़ा रहा था। हाँ बस बड़बड़ाना ही, क्योंकि इस घर में घड़घड़ाहट की इजाजत सिर्फ और सिर्फ मुसर्रत को है और किसी को नहीं। चलो अब जाओ यहाँ से। शाबाश। बहन तुम जलते तवे से उतरोगी तो तुम्हें बताऊंगा ना। तुम्हारे फायदे के लिए यहाँ आया हूँ। अंदर मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है। सोचा जो मेरे अंदर फन ठाटे मार रहा है तुम्हारा मेकअप ही कर दूं। जिनकी मुंह दिखाई है ना उसी के मुंह पे लेपा पोती करो, क्योंकि उसी को जरूरत है। बहुत काम है उसके चेहरे पर। अगर मुसर्रत की बात करोगे ना तो मुसर्रत तो है ही इतनी हसीन बगैर मेकअप के कि उसे जरूरत नहीं है तुम्हारी इस लेपा पोती और मेकअप की। चलो अब निकलो यहाँ से। ये बात तो है मुसर्रत, हो तो तुम हसीन, अगर थोड़ी सी जरा सिमट जाओ तो ये जो बड़ी बड़ी टिकटॉकर यूट्यूबर ये सब तुम्हारे आगे बीरी मूर्तें लगेंगी। और वैसे भी अब ये सब सुड्डी हो गई हैं, तुम्हारा ही वक्त है। टिकटॉक छोड़ो, फिल्में ज्वाइन करो। अरे हटो, ये क्या बेचती है मेरे आगे? आए बरे, मैं हूँ मुसर्रत टिकटॉकर हिट। इतने फॉलोअर्स उनके नहीं है जितने मेरे हैं। मोटी नजर आ रही है, देख रहे हैं इसको? पागल हो गया, इसकी चर्बी उतार कर आती हूँ। चल निकल चल। क्या है तो बिल्कुल सही रहा हूँ मैं तुम्हें। चल चल चल। अरे रहने दो मुसर्रत, तुमने जिंदगी भर में कुछ नहीं किया, टिकटॉक ही बनाते रहना। यहाँ से चल।